राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों, एज वी हैव कंप्लीटेड द क्लास एज द बेसिस ऑफ कॉल कंप्यूटेशन, तो बहुत दिन से आई वॉज लिटिल बिट बिजी, तो इसी वजह से क्या है तुम्हारे वीडियो वर नॉट अपलोडेड। तो अब देखो, एक दो दिन का और काम है, रेस्ट आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो रेगुलरली। देखो अब क्या है, जो अगला हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द कंस्ट्रक्टर। ठीक, कंस्ट्रक्टर के बाद में देन वी विल स्टार्ट द रेफर क्लास फिर अरे स्ट्रिंग। ठीक, अब देखो कंस्ट्रक्टर में जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रोवाइड यू द कंटेंट लिस्ट, और एक एक करके सब टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, कंस्ट्रक्टर एज फार एज कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर और फंक्शन पे क्या आता है, मिक्स क्वेश्चन आएगा। देयर फंक्शन विल ऑल्सो बी आस्क्ड, कंस्ट्रक्टर भी दे रखा हुआ। ठीक, तो अब उन क्वेश्चन को भी कैसे टैकल करना जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू इन दी अपकमिंग वीडियो। ठीक, अब देखो कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट करें। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? ठीक, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या होगी, कि कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर मेथड, a constructor is a member method whose name is same as that of class। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तुम्हारे एक मेंबर मेथड है जिसका नेम क्या होगा, इट इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास। अब देखो ध्यान से देखो, सपोज आई हैव रिटन ए क्लास, मैंने क्लास का नाम लिखा क्लास कैलकुलेटर, int p, q। अगेन आई हैव रिटन ए फंक्शन कैलकुलेटर। अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या है, दिस ये जो फंक्शन जो मैंने बनाया नाउ इट इज बिकम ए कंस्ट्रक्टर। देखो इज ए मेंबर मेथड हुज नेम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास। अब इसका नेम क्या है, वो क्लास की तरह सेम है, तो अब ये जो तुम्हारे ये क्या हो गया, दिस हैज बिकम ए कंस्ट्रक्टर नाउ। ठीक, और दूसरी चीज़ इसका काम क्या होगा, इसी में ऐड करो, कंस्ट्रक्टर का काम होगा एंड इट इज यूज्ड टू and it is used to initialize the instance variable of the class। ये इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। इन मोस्ट ऑफ द बुक यही डेफिनेशन लिखी हुई है, बट इन सम ऑफ द बुक यू विल सी ये क्या लिख रहा है, कि इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, बोथ द टर्म्स मीन द सेम। इंस्टेंस वेरिएबल भी किसके पास सेपरेट कॉपी होगी, ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट को अगर इनिशियलाइज करोगे, इसका मतलब किसको इनिशियलाइज कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंस वेरिएबल। अगर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट लिखो, इंस्टेंस वेरिएबल लिखो, दोनों ही क्या है आपके सही है। देखो नाउ दिस इज द बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगी, ये क्या होगी, बॉडी होगी कंस्ट्रक्टर की। अब देखो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, देखो मैंने लिखी p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0, मैंने क्या कर दी, इनिशियलाइज नाउ आई हैव क्लोज द क्लास। अब देखो, अब तुम्हारे क्या है, नाउ द क्वेश्चन है राइज, क्वेश्चन क्या होता है, देखो अब ये p की वैल्यू 0 करी है, मैंने q की वैल्यू 0 करी है, यहाँ मैं डायरेक्ट भी तो इनिशियलाइज कर सकता था, p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 0। ठीक, तो देन कंस्ट्रक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, अब देखो जब डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को, देन वाई वी रिक्वायर द कंस्ट्रक्टर इन जावा। कंस्ट्रक्टर की क्यों जरूरत पड़ी, तो अब उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। अब देखो कंस्ट्रक्टर की क्या नीड होगी वो हम पढ़ने वाले हैं। नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, नीड ऑफ constructor in Java। when more than one objects are there in a class and each object want to initialize their instance variable with a different value, then we require constructor in Java। हमें
उस केस में किसकी जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो ध्यान से देखो, आई हैव रिटन ए सिंपल कोडिंग क्लास सम, टू वेरिएबल आई हैव डिक्लेयर्ड इंट ए बी, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें लिखूंगे a1 b1, फिर आई हैव रिटन a इक्वल टू b1 b इक्वल टू b1। नाउ आई हैव क्रिएटेड द मेन मेथड, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए सम ob इक्वल टू न्यू सम, हियर आई हैव पास द 5,7 सम ob1 इक्वल टू न्यू सम, हियर आई हैव पास द 8,9। नाउ आई हैव क्लोज द क्लास। अब देखो here two objects of a class is there। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा when the constructor gets invoked, कंस्ट्रक्टर कब चलता है, ठीक है। जैसे फंक्शन को कॉल करते हो इस सिमिलर वे में कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू रिक्वायर द कंस्ट्रक्टर इन आ सेपरेट वे। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की सेपरेट तरीका से कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होगा, when the object of the class is created, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वॉल्व। अब देखो क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, अपने आप ही इन्वोक हो जाएगा। वन मोर थिंग, जब क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर ना होता तो जावा बाय डिफॉल्ट यूजेज आ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अपने आप ही कैसा कंस्ट्रक्टर मान ले, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखो ध्यान से देखो, क्लास के अंदर डेफिनेशन क्या लिखी, व्हेन मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन ए क्लास एंड ईच ऑब्जेक्ट वांट टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल विद अ डिफरेंट वैल्यू देन वी रिक्वायर कंस्ट्रक्टर इन जावा। जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, अब देखो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, नाउ योर टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ओबी और ओबी1, ठीक। क्लास के अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, यू ऑलरेडी नो इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के पास सेपरेट कॉपी होती है, दैट मींस हियर आल्सो ए एंड बी विल बी अवेलेबल, हियर आल्सो ए एंड बी विल बी अवेलेबल। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ डायरेक्टली इनिशियलाइज करूँ, सपोज मैंने ए को वैल्यू को इनिशियलाइज करा 5, बी को इनिशियलाइज करा 7, तो अब दोनों ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, सेम सेम हो जाएंगे। यहाँ भी ए के पास 5, यहाँ ए के पास 5, यहाँ बी के पास 7, यहाँ भी बी के पास 7। तो क्या जो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल है वो डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज हुए, नो, दे आर इनिशियलाइज्ड विद द सेम वैल्यू से इनिशियलाइज हो गए। अगर डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करने, इफ द यूजर वांट्स टू और द प्रोग्रामर वांट्स टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्ट with a different value, then what it will be requiring, then he or she will be requiring the constructor in Java। कंस्ट्रक्टर कैसे देखो डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करेगा, ध्यान से देखो, सम ob इक्वल टू न्यू सम 5 7। देखो जो ये कंस्ट्रक्टर है सम वाला, मैंने इन्वोक करा यूजिंग द ऑब्जेक्ट ob। जब ऑब्जेक्ट ob बनाया, कंस्ट्रक्टर अपने आप इन्वोक हुआ। 5 की वैल्यू किसके पास गई, a1 इज हैविंग 5, b1 इज हैविंग 7। अब देखो सिंस कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक हुआ है, जब ऑब्जेक्ट ob क्रिएट हुआ है, तो नाउ इट इज गोइंग टू रिफर द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ob। अब जो ob के इंस्टेंस वेरिएबल है उसके पास a के पास किसकी वैल्यू आ जाए, a1 की, दैट मींस 5 आ गया है, यहाँ किसी आ गया तुम्हारे 7। अगेन सेम कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड यूजिंग दी ऑब्जेक्ट ob। जब ऑब्जेक्ट ob1 मैंने क्रिएट करा, देखो मैंने क्या पास करा 8 9, अब a1 के पास क्या पास हुआ 8, b1 के पास क्या हुआ 9। जब देखो 8 और 9 पास हुए, तो अब ob1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तभी तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। तो नाउ वी आर रेफरिंग टू द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट ob1। ob1 के जो a है उसके पास क्या आ जाएगा 8, ob1 का जो b है इट विल बी हैविंग दी 9। अब देखो ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैज सेपरेट वैल्यू फॉर देयर इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट वैल्यू है ना, है। तो अगर हर एक ऑब्जेक्ट क्लास का अपने इंस्टेंस वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहे, देन यू विल बी रिक्वायरिंग द कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो कंस्ट्रक्टर से कैसे इनिशियलाइज करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक। नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर वो आई होप इज क्लियर टू यू। इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू सी द फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब देखो इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, फीचर्स, कंस्ट्रक्टर के क्या क्या फीचर होंगे। फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, देखो एज द नेम सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, इट्स नेम विल बी सेम एज दैट ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होगा, सेम होगा एज दैट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर नेम विल बी सेम एज दैट ऑफ क्लास। क्लास की तरह क्या होगा, सेम। सेकेंड इज इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द IB
आई वी हेयर स्टैंड्स फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर हमेशा किसको इनिशियलाइज करेगा? इंस्टेंस वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या कंस्ट्रक्टर कैन इनिशियलाइज द लोकल और द स्टैटिक वेरिएबल? तो आंसर इज नो, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट इनिशियलाइज द स्टैटिक और द लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी? सेपरेट कॉपी होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट उसे अपनी वैल्यू से इनिशियलाइज करेगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी क्या होगा? सेम वैल्यू पहुंच जाएगी। तो दैट इज वाई कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्या पड़े? जब डिफरेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करना हो और स्टैटिक वेरिएबल की क्या होगी? सेम कॉपी होगी। तो इसी वजह से यू नीड नॉट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल ऑफ ए क्लास और नाइदर इट कैन इनिशियलाइज द लोकल वेरिएबल ऑफ ए क्लास। ये हमेशा कैन ओनली एंड ओनली इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए क्लास। हमेशा कैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा? इंस्टेंस वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी? इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी होगी। दैट इज वाई कंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास। अब देखो फीचर्स क्या होंगे कंस्ट्रक्टर के? सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। थर्ड फीचर विल बी, अभी जो मैंने बताया, इट ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड, इट्स ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब देखो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर क्या है? अपने आप ही इन्वोक हो जाएगा। ठीक। नाउ द फोर्थ फीचर इज इट हैज नो रिटर्न टाइप। इसकी कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होगी। देखो जैसे इन केस ऑफ फंक्शन यू यूज द रिटर्न डेटा टाइप। जो फंक्शन प्रोटोटाइप हुआ है उसके अंदर सबसे पहले क्या यूज करो? एक्सेस पेज का है, देन फंक्शन की रिटर्न डेटा टाइप इज देयर। कभी कभी यू आर यूजिंग द वॉइड एज पर योर सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से कहीं वॉइड यूज़ करते हैं हम, कहीं हम इंट यूज़ करें, कहीं नॉन प्रिमिटिव टाइप यूज़ करें। बट हियर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होगी। ठीक। और फिफ्थ फीचर इज इट्स एक्सेस स्पेसिफायर इज ऑलवेज पब्लिक। इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो हमेशा क्या होगा? पब्लिक। देखो हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड आउटसाइड द क्लास। किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है क्लास से बाहर क्रिएट हो सकता है। तो इसका मतलब जो कंस्ट्रक्टर है किसी भी क्लास का वो क्लास के बाहर से इन्वोक हो सकता है। जब क्लास के बाहर से इन्वोक होगा तो इट मीन्स उसका एक्सेस स्पेसिफायर हमेशा कैसे होने वाला है? हमेशा एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू बी पब्लिक। पब्लिक का मतलब कहीं से भी इन्वोक कर सकते हो उसे। तो ठीक, ये पांचों क्या हैं? दीज आर दी फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। उसके बाद अगर तुमसे पूछे इन्वोकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, इन्वोकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, देखो कंस्ट्रक्टर इन्वोक कब होता है तुम्हारा? तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट्स इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप ही कंस्ट्रक्टर क्या होगा? इन्वोक हो जाएगा। ये इट वाज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्टर। ये क्या है? तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। देखो अभी क्या पढ़ा हमने? कंस्ट्रक्टर क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे। नाउ जो अगली वीडियो होंगी फ्रॉम देयर वी विल बी सीइंग द फॉलोइंग कंटेंट लिस्ट, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अब जो कंटेंट लिस्ट बताने वाला हूँ, अभी तक क्या दिस वाज द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके क्या फीचर है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। देखो अगली बार हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की 4 टाइप होती हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिफॉल्ट, देन वी विल स्टडी अबाउट द नॉन पैरामीटराइज्ड, then we will study about the parameterized constructor. Fourth type of constructor that we are going to study will be the copy constructor. कौन सा कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग इसी चैप्टर में। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दी डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होने वाली है वो। आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग दी सिमिलरिटीज बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड फंक्शन। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी होने वाली है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो देखो इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? ये सब कंटेंट पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में इन दिस वीडियो आई हैव गिवन यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। जो अगली वीडियो होगी वी विल बी स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टर इन डेप्थ। So thank you friends for watching me. Please do support me. Thank you.